ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। प्यारी संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम आपको जो गुरुद्वारा आज़ाद कराने की लहर शुरू हुई, गुरुद्वारा लहर जिसको बोला जाता है, साथ ही साथ देश की आज़ादी की लहर भी उस इसमें स्टार्ट हो चुकी थी। 1919 में जलियांवाला बाग में जब निहत्थे लोगों पर तकरीबन 1300 लोग निहत्थे मारे गए थे, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, उसी डायर को भी इनामों से सुसज्जित किया गया। ये सारा कार्य गवर्नमेंट, जो हमारी अंग्रेज गवर्नमेंट थी, उसकी मदद से हो रहा था। इससे पहले बाबा राम सिंह जी कुका, जो आज़ादी की लड़ाई के लिए कूद चुके थे, तो जो अंग्रेज गवर्नमेंट ने गुरुद्वारे के महंतों को भी इस कार्य में इन्वॉल्व कर लिया। पहले कुका राम सिंह के विरुद्ध उसका इस्तेमाल किया गया, उन महंतों का इस्तेमाल किया गया, और उसके पश्चात क्योंकि अंग्रेज गवर्नमेंट को ये पता था कि सिख समाज की, सिख धर्म के, सिखों की ताकत गुरुद्वारों से है, तो वो सिखों के इन गुरुद्वारों के बीच में दो फाड़ करके गुरुद्वारों में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चलाकर और महंतों और सिखों के बीच में पहाड़ बनाकर वो इस तरीके से लड़ाई कराकर, और वो चाहते थे कि सिख समाज को कमज़ोर किया जाए। उसी चक्कर में वो महंतों का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह उन्होंने ये कांड जब 1919 में ये सारा कारण जब मैंने आपको बताया, ये हो चुका। जलियांवाला बाग का मैंने आपको बताया। उसके पश्चात महंतों ने गुरुद्वारों की जितनी जायदाद थी, क्योंकि अब उनका गवर्नमेंट का उनके सिर पे हाथ था, तो उन्होंने महंतों ने गुरुद्वारे की जायदाद, क्योंकि 17,000 एकड़ ननकाना साहिब गुरुद्वारे के नाम लिखी हुई थी, परंतु उसमें से भी कितनी जायदाद जो महंत नारायणु महंत था उसने अपने नाम करवा ली, क्योंकि जो गवर्नमेंट उनको पूरा सपोर्ट कर रही थी। और आप ये देखिए कि वो 17,000 एकड़ के अंदर 24 छोटे छोटे उस वो जो एक स्टेट बनी हुई थी, ननकाना साहब स्टेट, उसमें 24 गांव छोटे छोटे बसे हुए थे। इतना बड़ा एरिया था, परंतु उसमें से बहुत सारी ज़मीन और नारायणु ने अपने नाम करवा ली। नारायणु ने फिर क्या किया, लाहौर से एक वैश्या को लाकर और गुरुद्वारे के अंदर, ननकाना साहिब के अंदर उसका नाच करवाया। तो ये सारी चीज़ें सारे समाज को भी पता लगनी शुरू हो गई। जैसे जैसे ये समाज को पता लगी, उधर एक बहुत बड़ी वारदात हो गई। एक सिंधी जो सिविल जज, सेशन जज से रिटायर हुए, वो क्योंकि सिंधी समाज गुरु नानक देव जी को तो बहुत ही प्यार करता था, तो उनसे
गुरु नानक देव जी से बहुत लगाव था। तो वो रिटायर होने के बाद अपने परिवार को लेकर ननकाना साहब में दर्शन करने के लिए गया। जब ननकाना साहब में दर्शन करने के लिए गया तो शाम के टाइम पहुंचा। उसने महंत से एक कमरे की मांग की, कमरा मिल गया। कमरे में लाइट नहीं थी, उसको दीवा दे गया पर दिए में तेल नहीं, दिया दे दिया गया, दिए में तेल नहीं था। उसने कहा कि अपनी बेटी को भेजो, मैं तेल दे देता हूँ। तेल देने के बहाने लड़की को बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। लड़की रोती चिल्लाती वापस आई कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है। तो सेशन जज ने, सिंधी ने भी वहाँ शोर मचाना शुरू किया। तो महंत उठकर आया और कहने लगा कि अगर आप, और उसने पहले तो गुंडे भेज के उस लड़की को दोबारा वापस उठवा लिया और कहा कि अगर आप शोर मचाओगे तो आपको भी यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बातें सारी समाज में भी आने लग गई। उधर अप्रैल 1920 में एक एजुकेशनल सिख कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो उस कॉन्फ्रेंस में जब यह सिंधी भी पहुंच गया। सिंधी पहुंचकर उसने ये सारी बात का खुलासा किया कि क्या हो रहा है ये गुरुद्वारों के अंदर। मैं गया था दर्शन करने के लिए और मेरी बिटिया के साथ जो एक बलात्कार किया गया, और कहाँ सिख हैं या नहीं, सब मर गए हैं। इस तरीके से उसने अपनी बात को रखा। तो सबको इस चीज़ की बहुत महसूस हुआ। ये गुरुद्वारा आज़ादी की लहर तो शुरू हो ही गई थी। तो गुरुद्वारों को आज़ाद कराने की लहर शुरू हो चुकी थी। इससे पहले अमृतसर के गुरुद्वारे को आज़ाद कराया गया और उसके पश्चात तरन तारण साहिब को गुरुद्वारे को भी जब आज़ाद कराने के लगे, वहाँ पे भी क्या करते थे, जो वहाँ गुरुद्वारे के लड़के थे वो अंदर लड़कियाँ जाती थी उनको छेड़ते थे, उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, छोटे छोटे टुकड़े फेंकते थे, छेड़ते थे, और अगर कुछ कहो तो वो गुस्सा करते थे। तो वहाँ पे भी 2 लोगों ने शहीदी पाई। इस तरीके से वहाँ लक्ष्मण सिंह जी, जिन्होंने ये प्रण किया कि ये ननकाना साहब का भी जो केस है इसमें मैं लक्ष्मण सिंह ने वहीं पे गुरु महाराज के आगे अरदास की कि मैं ये ननकाना साहब के गुरुद्वारे की सेवा कृपया मेरे को मिल जाए गुरु महाराज, और मैं अपनी शहीदी देने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मण सिंह ने तभी ठान लिया था कि ननकाना साहब पहुंचकर और ये नारायणों महंत से गुरुद्वारा आज़ाद कराना है। उधर पहले तो करतार सिंह चब्बर और ये सब लोग जो चाहते थे कि पहले इन महंतों का सुधार किया जाए, इनसे कहा जाए कि ये सब जितनी कुरीतियाँ करते हैं इनसे बाज आ जाए। परंतु उधर महंत एक तरफ तो इस तरीके के सुधार की बात सुनता था और दूसरी तरफ अपनी तैयारी कर रहा था कि किस तरीके से जो ये सिख मुखी जैसे ही इकट्ठे हों और इनको यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा उसके ऊपर हाथ था, उसने यही सोच रखा था कि जब यहाँ सिख इकट्ठे होकर आएंगे तो मैं उनको सबको ही यहीं मार मुकाऊंगा और फिर कह दूंगा कि कोई लोग यहाँ से शोर मचा दूंगा, मार गए, और इस तरीके से किसी को पता भी नहीं लगेगा और सारे जो प्रबुद्ध सिख लोग हैं जो इस बात करने के लिए आएंगे उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। परंतु एक बार 20 फरवरी 2021 को नारायणु महंत ने एक कॉन्फ्रेंस में अपना जाना था। इसकी बात जब सिखों को पता लगी तो लक्ष्मण सिंह ने भी ये डिसाइड किया कि मैं 20 तारीख को जब नारायणु वहाँ नहीं होगा तो हम वहाँ पहुंचकर ननकाना साहब पर कब्जा कर लेंगे। परंतु
लक्ष्मण सिंह 150 लोगों को लेकर अपना जत्था उसने तैयार किया। परंतु यह बात भी जब लक्ष्मण सिंह ननकाना साहिब के नज़दीक पहुंचा तो वो बात पता लग गई। और ये सवेरे की बात है, 20 तारीख सुबह जैसे ही ननकाना साहिब के दरवाजे पर सिख समाज के लोग पहुँचे, उधर नारायण के गुंडे तुरंत भागे स्टेशन पर, जहाँ नारायण ट्रेन में बैठ चुका था, ट्रेन रवाना हो चुकी थी। तो घोड़ों पे उन्होंने दौड़ लगाई और अगले स्टेशन पर जाकर नारायण महंत को उतारा कि भाई वो नीली पगड़ी वाले सिख सारे आ गए हैं और वो अंदर गुरुद्वारे के अंदर घुसे हुए हैं। उससे पहले नारायण महंत ने तो पूरी तैयारी कर ली थी, उसको पूरी गवर्नमेंट की भी सपोर्ट थी। उसने उससे पहले ही उसके यहाँ पर 50 लीटर तेल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, सूखी लकड़ी और ये सब जो है वहाँ के जो पुलिस का एसपी था उसने भिजवा दी थी। तो इस तरीके से ये सारा काम गवर्नमेंट की सपोर्ट से हो रहा था। इधर महंत को अगले स्टेशन से उतार कर वापस लाया गया जैसे, और ये लोग सारे सुबह 5 बजे गुरुद्वारे के अंदर 5:45 पर गुरुद्वारे के अंदर पहुंच गए थे। महंत को जब ये पता लगा, महंत आ गया और उसने भी अपने जो निशाने बना रखे थे तरीके से, और उस तरीके से उसने दरवाजे बंद कर दिए, ननकाना साहब के बाहर के दरवाज़ा बंद कर दिया और ये सब लोग अंदर थे और गोलियां चलवानी शुरू कर दी। इस तरीके लोग एक एक करके सब गिरने शुरू हो गए। लक्ष्मण सिंह जो थे गुरु की ताबिया में बैठे हुए थे, इनकी छाती में भी गोलियां लगी, गुरु ग्रंथ साहब जी में भी की भीड़ में भी गोलियां लगी और गुरु ग्रंथ साहब जी को के ऊपर भी सब खून खराबा हो गया। और वो भीड़ आज भी अमृतसर में अपने जो अमृतसर में गुरुद्वारे में दरबार साहब में उसको रखवाया हुआ है। इस तरीके से 20 तारीख शाम तक नारायणों ने तकरीबन 150 लोग जो अंदर थे उनको गोलियों से मार दिया। जो पड़े हुए थे उनको जो कृपाण से, टोके से, इनसे उनको काट काट कर टुकड़े कर दिए और लकड़ियों की उन्होंने सब मंगाई रखी थी और चिता बनवा कर उसमें आग में डाल दिया। ये सारा कृत्य पुलिस को भी पता लगा, पुलिस का डीसी भी पहुंच गया। डीसी पहुंचकर नारायणू को तो वहाँ से भगा दिया गया। 21 तारीख ये सारी खबर अब करतार सिंह चब्बर को भी पता लग गई। करतार सिंह चब्बर ने 20 तारीख रातों रात में ही तकरीबन 2200 लोगों को इकट्ठा किया और उनको कहा कि जिस तरीके का भी हथियार आपको मिले आप हथियार लेकर और आप हमारे साथ चलिए और आज गुरुद्वारा आज़ाद करवाना है। जब वहाँ गुरुद्वारे के गेट पर पहुँचे तो डीसी मिला, डीसी किंग था। उसको जब उसको डीसी ने कहा कि आप यहीं पर रुक जाइए, अदरवाइज़ मैंने 200 स्पेशल आर बुलाए हुए हैं और वो गोलियों से आपको भून देंगे। उन्होंने या आप 48 घंटे के लिए रुक जाइए। उसने कहा 48 घंटे के लिए? हमारे 150-200 लोग जो यहाँ आए थे वो सब शहीद हो चुके हैं अंदर और हम 48 घंटे के लिए रुक जाएं? हम नहीं रुक सकते, हम तो इमीडिएटली अभी अंदर हमें जाना है। हमें और ये काफ़ी बहस हुई और उसके पश्चात जब डीसी ने देखा कि ये 2200 लोग गेट पे खड़े हैं तो उसने डीसी ने
चाबियां जो थी वो करतार सिंह चब्बर को दे दी। सब लोग अंदर गए, देखा जो बुरा हाल था, हड्डियों के टुकड़े कहीं बिखरे पड़े थे, शरीर के टुकड़े कहीं, किसी का कोई अंग कहीं पड़ा हुआ था। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि एक 9 साल का बच्चा जो अपने पिता के साथ वहाँ पर शहीद होने के लिए वो भी गया था, और उसने वो जो जब गोलियां बरसनी शुरू हुई तो कुछ सिखों ने उसको पास में पड़ी हुई अलमारी के अंदर बिठा दिया, तो वो बच गया था। जब ये लोग, जब इन्होंने देखा कि जब ये कृतज्ञ हो चुका था, तो वो अंदर से बोला कि पापा मैं भी यहाँ हूँ, मैं भी यहाँ हूँ। तो वो जो महंत के गुंडे थे उनको आवाज़ आई, तो उन्होंने इसको निकाला बच्चे को, और उसको जिंदे को ही उस चिता में फेंक दिया और उसको ख़त्म कर दिया। इस तरीके से ये सारा इतना जुल्म हुआ कि ये सारा करतार सिंह चब्बर ने फिर और बाकी सब, एक दलीप सिंह जी थे। दलीप सिंह जी जो थे वो महंत के क्लास फेलो थे। महंत उन्होंने महंत से बोला भी कि महंत जी आप रुक जाइए, अभी भी ये जो कुछ कर चुके हैं हम आपको पंथ से माफ़ी मंगवा देंगे, परंतु माफ़ करवा देंगे। परंतु उसने महंत ने उसके ऊपर भी 4 गोलियां चलाई और उसको भी शहीद कर दिया। दलीप सिंह भी वहीं शहीद हो गए। वरयाम सिंह उनके साथ थे, उनको भी शहीद कर दिया गया। इस तरीके से तकरीबन 260 लोगों को उस दिन 20 तारीख को शहीद कर दिया गया था, जो 21 तारीख को उनकी लाशें मिली। 126 तो खोपड़ियाँ मिली जो अलग अलग पड़ी थी, 10 टोकरे हड्डियाँ मिली, 3 टोकरे मांस की टुकड़े मिले। इन सबको इकट्ठा किया गया और 22 तारीख का 21 तारीख को इनके हाथ में कंट्रोल आता है। 22 तारीख को सब इकट्ठा किया जाता है और 23 तारीख को चिता बनाकर और सबको सारे जितने शरीर वहाँ पड़े थे उसका संस्कार किया जाता है। ये ननकाना साहब का हादसा था। जब ये हादसे का पता हमारे देश के नेताओं को पता लगा तो उन्होंने अपने जो कमेंट्स दिए वो भी मैं आपको 19 गुरुद्वारा लहर वास्तव में देश स्वतंत्रता आंदोलन का ही आरंभ था। इस बात को देश के चोटी के नेताओं ने स्वीकार किया। नीचे ये देश के राष्ट्रीय नेताओं के जो विचार हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ अकालियों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए आंदोलन आरंभ किया और आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। मोतीलाल नेहरू। उसके बाद गुरु का मोर्चा में देश की स्वतंत्रता की लहर उठी है। अब इस देश को स्वतंत्र कराना ही है। पंडित मदन मोहन मालवीय। सिख कौम का जन्म देश की स्वतंत्रता के लिए हुआ है। इन भाइयों के होते हुए अब देश ज़्यादा देर गुलाम नहीं रह सकता। यह मेरा पक्का विश्वास है। दादा भाई नारोजी। सिख भाइयों ने देश स्वतंत्रता की प्राप्ति का नुस्खा सिखा दिया है। सिख भाइयों ने हमें देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति का नुस्खा सिखा दिया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें ज़्यादा देर गुलाम नहीं रख सकती। ये डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू जिन्होंने अपने ये डायलॉग किए। जिस देश के पास सिखों जैसी शहीद कौम मौजूद है हो वह देश ज़्यादा देर गुलाम नहीं रह सकता। पट्टाभाई सीतारमैया। आज़ाद हर एक का हक है। हम कुपुत्र हैं पर अकाली सुपुत्र हैं जो कि अपने इस हक के लिए लड़ रहे हैं। लाला लाजपत राय। लायल गजट में लाला लाजपत राय ने लिखा है, जहाँ एक अहिंसा और उसके साथ संबंधित आत्म बलिदान की भावना का संबंध है
सिखों ने ननकाना साहिब में और पीछे अजनाला और अमृतसर में आश्चर्यजनक सबूत दे दिया है और उन्होंने अपने आप को गुरु गोबिंद सिंह जी के सच्चे सिख साबित कर दिया है। इस तरीके के डायलॉग जो है ये जो लाला लाजपत राय जी ने भी किए हैं। उसके पश्चात जो अंग्रेज़ों ने भी जो डायलॉग किए है, गुरु का बाग मोर्चा के बाद CF एंड्रूज लिखता है कि इस धरती पर नई वीरता जिसका जन्म ही कष्ट भोगने के लिए कष्ट भोगने की शक्ति से हुआ है, उदय हुई है। और गुरु नानक के सिखों ने दुनिया में अहिंसक लड़ाई का एक नया सबक सिखाया है। ये अकाली खाली खून के और देव बोलते लिखते हैं। सिख भारत की सभी कौमों को में से सख्त जान है। सिखों में सिख भारत की सभी कौमों से सख्त जान है। मैंने किसी भी सिख को मार पड़ते हुए हाय हाय करते नहीं देखा और ना ही सुना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस में शैतान और अकालियों में ईश्वर स्वयं बसता है। पंडित मदन मोहन मालवीय, ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी कह रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं, सिखों की कथनी और करनी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदुओं को इस बात के लिए प्रेरित किया कि अगर वह विदेशी हुकूमत की गुलामी को मुक्त होना चाहते हैं तो फिर हर हिंदू के घर में कम से कम अपना एक पुत्र सिख बनाना चाहिए। आप देखिए कि जहाँ पर ये हमारे नेताओं ने इस तरीके के डायलॉग किए हैं। गुरु के बाग के कप्तान बीटी जो कप्तान था, जो उसकी सरपरस्ती में ये अगुवाई में सारी उसने जो जुल्म देखकर कमिश्नर लाहौर जो स्वयं अंग्रेज था वो हैरान हो गया और उसने तत्काल प्रभाव से वहाँ के जितने गवर्नर को बुलाया और कहा कि ये इंसानियत सोच जुल्म आँखों के से देखा नहीं जाता और सहन ना कर सका और उसी दिन से मार पिटाई बंद करने के आदेश दे दिए। गुरुद्वारा तरनतारन के पहले शहीद हजारा सिंह की वीर गाथा सुनकर गांधी जी ने गुरुद्वारा आज़ाद हो जाने पर अकाली दल को तार भेजी। मुझे देश आज़ाद कराने का नुस्खा मिल गया है, मुझे देश आज़ाद कराने का नुस्खा मिल गया है, गुरुद्वारा आज़ाद हो गया है, मुबारक हो, अब देश आपको आज़ाद करवाना है। MK गांधी। चाबियों का मोर्चा की सफलता पर गांधी जी ने जो तार श्रोमणी अकाली दल को जनवरी 1922 में दी थी, देश की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जीत ली है। मैं सिख कौम को बधाई देता हूँ। MK गांधी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा,